एनसीईआरटी को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एनसीईआरटी को पढ़ने में बोर लगता है। इसलिए क्या करेंगे हम लोग एनसीईआरटी का क्वेश्चन देख लेंगे जो क्वेश्चन आने वाला है। और इस बार तुम्हारा 2025 का जेडब्ल्यू में बहुत सारे क्वेश्चन आया था, तो वो भी करके जाएंगे क्योंकि नेट में डायरेक्ट उठा के पूछ देता है। तुम्हारा ये जेडब्ल्यू वाला जो आसान क्वेश्चन है होता रहता है, तो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलेज पूरा करके जाएंगे। और एडीपी करने के बाद तुमको एक कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि कैसे करना है एग्जाम में, किस तरीका एग्जाम में करना चाहिए और अप्लाई कैसे करना है, क्योंकि कम टाइम में हम लोगों को ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। तो ऐसे करेंगे, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन अप्लाई करना है। स्टेटमेंट वाला, असर्शन वाला, सिंपल क्वेश्चन कैसे करेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म जो क्वेश्चन आता है वो वाला कैसे करें, सब कुछ देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन क्या है, रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन के न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तुम्हारा एल्डिहाइड आर जनरली मोर रिएक्टिव देन कीटोन इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अकाउंट फॉर दिस। नॉर्मली एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में। तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, तो उसका हिसाब से आंसर क्या होगा। बोल रहा है which statement account for this. Statistically, the presence of two relatively large substituents in ketone hinders the approach of nucleophile to carbonyl carbon. दूसरा क्या है, एल्डिहाइड शो रेजोनेंस where ketone do not. एक चीज़ बता रहा हूँ, जब भी क्वेश्चन पढ़ेंगे लास्ट में क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद आंसर कीजिए, बाद में वाला सोल्यूशन देखिए। और तीसरा क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली द प्रेजेंस ऑफ टू लार्ज ग्रुप इन कीटोन रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन मोर इफेक्टिवली। जो होता है इलेक्ट्रोफाइल इलेक्ट्रॉनिकल ए, तुम्हारा कार्बोनिल कार्बन एटम इन कीटोन इज मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन इन एल्डिहाइड। आंसर क्या होगा, क्या बोल रहे, एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा कीटोन से देन कीटोन एडिशन रिएक्शन में। तो एडिशन रिएक्शन में तुम्हारा स्टेरिक हिंड्रेंस, द प्रेजेंस ऑफ टू रिलेटिवली लार्ज सब्स्टिट्यूशन कीटोन हिंडर्स द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल टू कार्बोनिल। जितना स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होगा उतना क्या होगा, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा होता है तुम्हारा कीटोन पे, इसलिए एल्डिहाइड ज़्यादा होता है। ये तो सही है। दूसरा क्या है, एल्डिहाइड, तो एक चीज़ देखो इधर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन एक दो, एक दो, तो दो ऑप्शन में वन है और बाकी दोनों में नहीं है, तो हम लोग पहले ये दोनों को एलिमिनेट कर देंगे। बाद में क्या करेंगे, तो इसमें वन और थ्री और फोर, तो क्या करेंगे, थ्री सही है कि नहीं देख लेते, टू को अभी नहीं चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिकली the presence of two alkyl group in ketone reduce the electrophilicity of carbonyl carbon. The presence of two alkyl group in ketone reduce the electrophilicity of carbonyl carbon. क्या करता है, टू एल्काइल ग्रुप कीटोन में रहता है जो इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन को रिड्यूस करता है मोर इफेक्टिवली। तो ये तो सही लग रहा है, इलेक्ट्रोफिलिसिटी डिक्रीज करता है कि नहीं। ये देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, 2014 का क्वेश्चन था, 2014 में आया था ये वाला क्वेश्चन। एल्डिहाइड इलेक्ट्रॉनिकली एल्डिहाइड आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन बिकॉज़ टू एल्काइल ग्रुप रिड्यूस द इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बन कार्बन मोर इफेक्टिवली देन इन द फॉर्मर। याद रखना, आया हुआ क्वेश्चन। तो हमारा आंसर मिल गया 1 और 3, बाकी को देखना ही नहीं पड़ रहा है, फिर भी आप लोग देख के जाइए, एग्जाम नहीं है तुम्हारा, ये तो है एनसीईआरटी में। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मोस्ट रिएक्टिव, याद चीज़ याद रखना, स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा, जितना ज़्यादा होगा उतना कम होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो इधर कीटोन है, तो इधर एल्डिहाइड है, कीटोन चल गया, हाइड से ज़्यादा, ये तो पहले काट दीजिए। इधर भी तुम्हारा एरोमेटिक रिंग आएगा, इधर कीटोन कीटो फॉर्म है, तो ये भी नहीं होगा। ये इसमें जो एरोमेटिक रिंग कंजुगेशन आ गया, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। और बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव, बेंजाल्डिहाइड इज लेस रिएक्टिव देन प्रोपानॉल, बिकॉज क्यों कम है, तो द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप बेंजाल्डिहाइड लेस इलेक्ट्रोफिलिक देन दैट ऑफ प्रोपानॉल। दूसरा द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप ऑफ बेंजाल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक एज इन प्रोपानॉल। कार्बन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन प्रोपानॉल। हाँ, ये तो द कार्बन एटम ऑफ कार्बोनिल ग्रुप इन बेंजाल्डिहाइड, कार्बोनिल कार्बन ग्रुप इन बेंजाल्डिहाइड मोर इलेक्ट्रोफिलिक देन प्रोपानॉल, नहीं, एल्डिहाइड एरोमेटिक एल्डिहाइड ज़्यादा होता है, ये तो गलत हो जाएगा। तुम्हारा दूसरा ऑप्शन भी नहीं है, ये इसमें 2 ऑप्शन है ही नहीं, तो मेरा ऐसे ही टाइम निकल गया। तो चौथा ऑप्शन, इधर ज़्यादा ऑप्शन कौन सा है, 1 है, तो 1 तो सही है। और इसमें और कौन सा कॉमन है, 4 कॉमन है, देखिए 4, तो 4 देख लेंगे, कार्बोनिल ग्रुप इन बेंजाल्डिहाइड इज लेस पोलर ड्यू टू रेजोनेंस, कार्बोनिल कार्बोनिल रिएक्टिव, हाँ ये सही है। तो आंसर क्या होगा, 4, 1 भी सही है, 4 भी सही है, तो इधर 4 नहीं है, तो आंसर क्या होगा, 3 का 2 होगा, 1 एंड 2। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड टू एल्डिहाइड एंड कीटोन ऑकर इन प्रेजेंस ऑफ ए बेस, द रोल ऑफ बेस इज इट टू। इसका काम क्या है बेस का, जब हाइड्रोजन साइनाइड का जो रिएक्शन होता है टू एल्डिहाइड एंड कीटोन के साथ, तो क्या होता है इसको, क्या कैटालाइज द रिएक्शन, जनरेट सी एन आयन नेगेटिव एंड स्लो डाउन द रिएक्शन स्टेबलाइज द साइनाइड। तो पहले बोला था ये इस तरह क्वेश्चन में पहले ऑप्शन देखना चाहिए। ये देखिए 1 1 1, इधर 1 नहीं है, तो पहले 1 को ही देख लेते हैं। तो रोल ऑफ द कैटालाइज द रिएक्शन, तो 1 तो कैटालाइज द रिएक्शन होता है, बेस का काम रिएक्शन कैटालाइज करना, तो आंसर तो 1 आ रहा है, तो ऑप्शन 4 एलिमिनेट कर देते हैं। तो दूसरा ऑप्शन में क्या है, 4 4, इधर 2, तो 4 है कि नहीं देख लेते हैं। टू स्टेबलाइज द साइनोहाइड्रिन, साइनोहाइड्रिन को स्टेबलाइज करता है बेस, नहीं, साइनोहाइड्रिन को स्टेबलाइज नहीं करता है, तो ऑप्शन 4 भी चला गया है, तो ऑप्शन 4। और अभी 1 3 1 2, 1 3 क्या है, जनरेट द सी एन नेगेटिव आयन जनरेट करता है, हाँ ये भी करता है, तो आंसर 1 एंड 2 होगा, आंसर 4 का 1 एंड 2, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2। Which of the following product form when benzaldehyde treated to CH3 MgBr and addition products obtained is subjected to acid hydrolysis? कौन सा प्रोडक्ट बनेगा जब CH3 MgBr के साथ बेंजाल्डिहाइड ट्रीट करेंगे, तो एडिशन प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, अपने सब्जेक्ट टू एसिड हाइड्रोलाइसिस, और बाद में एसिड हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो 5 का क्या होगा, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल, 2 फिनाइल इथेन 1 ऑल, फिनॉल और बेंजाइल अल्कोहल। तो ट्रीट करने के बाद क्या बनेगा, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। आप लोग रिएक्शन कीजिए, हो जाएगा, देखिए ये किस तरह का रिएक्शन करेंगे, तो होगा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड विद NHSO3,
जो शिफ्ट टेस्ट देते हैं शायद इसे। तो इस बार ये वाला क्वेश्चन से आया था, क्वेश्चन बायोमोलिकुल में दिया था क्वेश्चन में, नीट 2024 में क्वेश्चन आया था, नहीं इस बार नहीं पिछले साल। तो द पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम लाइज लार्जली टू द राइट हैंड साइड ऑफ मोस्ट ऑफ एल्डिहाइड एंड लेफ्ट टू द मोस्ट ऑफ कीटोन और हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट एंड वाटर आर फॉर्म्ड इनसॉल्युबल एंड दिस रिएक्शन इज यूज्ड फॉर सेपरेशन और प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्डिहाइड। तो आंसर क्या है, आंसर क्या होगा, ये 1 भी सही है और सी भी सही है। तो ये देखिए ऑप्शन सी 3 ऑप्शन में है, एक ऑप्शन में ए बी, एक ऑप्शन में सिर्फ बी। तो ए तो सही है और सी में डाउट था, तो सी भी सही है। फिर भी आप लोग ए बी सी बी भी सही हो सकता है, पहले देखना चाहिए। हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोडक्ट वाटर इनसॉल्युबल नहीं होता। आंसर क्या होगा, 6 का 4 होगा। अभी 7 क्या है देखते हैं। ये सब क्यों एनसीईआरटी का क्वेश्चन में, क्योंकि अभी जो ट्रेंडिंग चल रहा है नीट का, जेडब्ल्यू का, और जितना भी क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड में भी आ रहा है इस तरह का, तो बोर्ड से पहले से तो एनसीईआरटी से आता था। अभी जेडब्ल्यू का 2025 में देखो, केमिस्ट्री का देखो, सिर्फ एनसीईआरटी से क्वेश्चन बना रहा है। हम लोग सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के जाएंगे और साथ में एनसीईआरटी का पीवाई की करेंगे, तो तुम्हारा तो जो भी क्वेश्चन आएगा उस फॉर्मेट में तुमको पहले से पता है, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा, कम टाइम में हो जाएगा। और एनसीईआरटी का सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ना ही जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट 180 लेके आया तो रैंक अच्छा, केमिस्ट्री ने बहुत सारा अच्छा मार्क लिया जिसने एनसीईआरटी पढ़ा था। तो इस बार एनसीईआरटी खास करके पूरा एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, जो भी है। बायोलॉजी तो पहले से ही है, और फिजिक्स का भी तुम्हारा फिजिक्स का इतना, जो जिसका फिजिक्स में 130 140 चाहते हैं, तो फिर उसको एनसीईआरटी इतना ज़रूरी नहीं है 130, सिर्फ कॉन्सेप्ट चाहिए उसको सिर्फ, और फार्मूला सब रटा हुआ होना चाहिए 100%। और फार्मूला में जैसे बी इक्वल टू यू प्लस एटी काइनेमेटिक्स में है, और तुम्हारा रोटेशन वाला थोड़ा बहुत चाहिए, और जिसमें हाई वेटेज चैप्टर जो है वो उसको वो देखना चाहिए फिजिक्स में, जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी है, मॉडर्न फिजिक्स है, ये सब देखने से मार्क आता है, जो आसान भी क्वेश्चन आता है, जैसे वेव है, यह हाई वेटेज नहीं है फिर भी क्वेश्चन आसान आता है। और तुम्हारा बाकी बहुत सारे ऐसे चैप्टर हैं, वो भी फिजिक्स का भी हाई वेटेज चैप्टर भी देखेंगे यार। मेनली फोकस करेंगे तुम्हारा फिजिक्स का, तो तुम ज़्यादातर स्टूडेंट को दिक्कत होता है। और केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भी फॉलो करेंगे 100% एनसीईआरटी को। तो फिजिक्स के लिए एक सॉल्यूशन लेके आएंगे नेक्स्ट वाला वीडियो में। अभी ये देख लेते हैं केमिस्ट्री का। तो क्या एसीएल के साथ गैस होगा तो मिनरल्स एसिड के साथ जब रिएक्शन होगा तो किस तरह का प्रोडक्ट बनेगा तुम्हारा 7 का। ये देखिए बोल रहा है ऑप्शन ए कौन सा होगा, ऑप्शन ए कौन सा होगा देखिए। तो क्या करते हैं, एल्डी ये क्या है, कीटोन है, कीटोन के साथ किसके साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये देखिए ये कौन सा प्रोडक्ट है, इथेनॉल, इथाइल ग्लाइकॉल। तो आंसर क्या होगा, 4 होगा, 7 का 4। इथाइल ग्लाइकोल के साथ जब रिएक्शन होगा तो ये बनेगा। तो एक मेज द कॉलम में देखिए तुम्हारा ये देखिए ये एमाइड है, और ये ऑक्साइड सेमीकार्बोजोन इमाइन हाइड्रोजोन, इधर उन ऑप्शन मिला लीजिए, हो जाएगा तुम्हारा आसानी ये क्वेश्चन। तो इधर ऑप्शन के हिसाब से एक इसका साथ कौन सा मिलेगा, ये तो सेमीकार्बोजोन है, डी का ऑप्शन क्यों है। इमाइन कौन सा होगा, इमाइन ये होगा तुम्हारा, ए का आर होगा, और इसके हिसाब से बी 8 का 2 होगा आंसर। तो इस तरह का प्रॉब्लम में कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए देखिए, जिसको तुमको जो क्वेश्चन तुमको पता है, जैसे बी का तुम्हारा ऑक्साइड होता है, तो हम लोग पता है बी का पी होगा, तो बी का पी होगा, तो इधर देखिए बी का पी एक ही ऑप्शन में है, तो हम लोग बाकी चीज़ को देखना ही नहीं चाहिए था। इधर देखिए क्योंकि जो ऑप्शन नहीं है तुम्हारा ऑप्शन में, ये देख लेना, एक बार देखने से तुम्हारा पूरा क्वेश्चन का आंसर हो जा रहा है, तो टाइम भी ज़्यादा नहीं लगेगा। इस तरह क्वेश्चन में पहले देखना कौन सा इधर से मैच कर रहा है। तो 8 का 2 होगा। एसिटल फॉर्मेशन इज रिवर्सिबल रिएक्शन में कौन सा है, अंडर व्हाट कंडीशन द रिएक्शन कैन बी फोर्स्ड टू प्रोसीड ओनली राइट फॉरवर्ड डायरेक्शन, कौन सा कंडीशन में। तो एनसीईआरटी में लाइन लिखा हुआ है, जब यूजिंग ड्राई एसिड एंड एक्सेस ऑफ अल्कोहल, तो इसमें क्या होता है तुम्हारा द रिएक्शन फोर्स्ड ओनली राइट हैंड साइड फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है रहता है। इधर क्या बोल रहा है, मेजर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये जब कैटालाइज रिएक्टेंट में हो रहा है, तो इसमें मेजर एसीएन ओएच के साथ जब रिएक्शन होगा, इधर पीएच सी, इधर OH आएगा और इधर H रहेगा, इधर CN आएगा, तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। इसमें जब बी का रिएक्शन जब ACN के साथ होगा तो ये तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, बाद में H2OH पॉजिटिव देंगे तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। ये देखिए लैक्टिक एसिड, बी वाला क्या बनेगा, लैक्टिक एसिड, CH3 COOH साथ में OH और H, तो लैक्टिक एसिड बन जाएगा। जब C के साथ जब NaHSO3 का जब रिएक्शन होगा तो क्रिस्टलाइन फॉर्म में कौन सा आएगा, C क्रिस्टलाइन होता है CH3। ये तो रिएक्शन ये सब एनसीईआरटी का रिएक्शन ये वाला फॉर्मेट में दिया हुआ है सिर्फ टेस्ट में। प्रोटॉन ट्रांसफर और बाइसल्फेट एडिशन कंपाउंड बनेगा जो क्रिस्टलाइन होता है। ये वाला ये देख सकते हो तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये देखिए। तो व्हाइट क्रिस्टलाइन सब्सटेंस H पॉजिटिव B प्लस C कौन सा होगा, तो इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। तो रिएक्शन होगा RCHO के साथ NaHSO3 के साथ जब रिएक्शन होगा राइट हैंड साइड में, इस तरह ये वाला भी रिएक्शन याद रखना। RCHO के साथ R-OH ACl गैस के साथ जब रिएक्शन होगा एसिटाइल एल्कोक्सी अल्कोहल बोलते हैं बनाता है। RH के साथ रिएक्शन होगा तो एसिटल बनता है, जेम डाई एल्कोक्सी बनता है। तो एक वाला आ सकता है इधर से, 2-3 साल हो गया नहीं आया क्वेश्चन, इधर से आ सकता है। ये देखिए ये कीटोन के साथ जो रिएक्शन हो रहा है NH2OH के साथ H पॉजिटिव मिनरल एसिड, तो ये वाला OH आ रहा है इधर में, NOH आ रहा है इधर में। तो इसमें इसके साथ जो सेमीकार्बोन ये NO2 ग्रुप कैसे लग रहा है, तो इसमें भी ये वाला रिएक्शन याद रखिए। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, बोर्ड वाले के जेडब्ल्यू जो भी क्वेश्चन नीट वाले के लिए सबसे अच्छा क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है। अच्छा से देख के जाइए और अच्छा से मार्क लेके आइए। और बाकी जो वीडियो आ रहा है उससे अच्छा वाला पूरा एनसीईआरटी का कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है जो आ सकते हैं, कैनिसा रिएक्शन, एल्डोल कंसंट्रेशन, तो वो सब करके देखेंगे। और ये रिएक्टिविटी का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में किस तरह का होता है, ये तो पहली बार एल्डिहाइड का ज़्यादा होता है, कीटोन का कम होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस आता है, तो जरूरी है। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।